अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, कुछ अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो नज़र डालते हैं उन अपडेट्स की तरफ। नाजरीन, फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है, मजीद जिस्मानी रिमांड, और उनको जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस ने उनका मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा था, तो इस पर इस्लामाबाद पुलिस की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है और उनको जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ फवाद चौधरी के वकला की जानिब से उनकी जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिस पर अब कल समाअत होगी और मुद्दई और जो तफ्तीशी अफसर हैं इस केस में, उनको डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में कल पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। अच्छा, और इसके अलावा जब फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश हुए तो उनके वकला की तरफ से ये भी दरख्वास्त की गई तो कि उनकी हथकड़ियाँ खोल दी जाएँ और उनको बगैर हथकड़ी के खड़े होने की इजाज़त दी जाए। तो जिसके बाद उनकी हथकड़ियाँ भी खोल दी गई, अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने अदालत में खड़े होकर ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो भी कहता हूँ ना, ये क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान हूँ, तो मैं जो भी कहता हूँ या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देता हूँ, वो मेरी पार्टी की हेडलाइन होती है, वो मेरी पार्टी की तरफ से, वो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ होता है, वो खाली मेरा मौक़िफ़ नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि ये किस मुल्क में होता है, ये किस तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है कि आप अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ठीक है, उनको अगर आप चपड़ासी कह रहे हो या कोई भी उन पर तनकीद कर रहे हो उनके किसी फैसले पर, तो इस तरह जेल में डाल दिया जाए और ख़ास करके 124A का मुकदमा कर दिया जाए गद्दारी का। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो तमाम सहाफ़ी बरादरी और तमाम जितने भी वकला बरादरी है और इसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे दोनों साइडों के, उन्होंने कहा है कि इस तरह जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं उन पर ये मुकदमा नहीं बनता है 124A का। ये गद्दारी का मुकदमा बहुत सख्त किस्म का मुकदमा है, तो ये उन पर किसी सूरत भी नहीं बनता। ये लोग पहले जब अपोजिशन, जब ये लोग हुकूमत में थे और ये लोग जब नून लीग अपोजिशन में और पीपल पार्टी और मुख्तलिफ पार्टियाँ जब अपोजिशन में बैठी थी, पीडीएम अपोजिशन में बैठी थी, जब ये लोग उन पर 124A के मुकदमे कर रहे थे, वो भी गलत था, और आज जब इन पर हो रहे हैं तो वो भी गलत है। तो अब ये तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में ही बैठ कर डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये इस नहई तक पहुँचते क्यों हैं। इसके अलावा आज पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तकर्री है, निगरान वज़ीर आला पंजाब की जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उस तकर्री को कलअदम करार दिया जाए और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन भी कैंसिल किया जाए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिफिकेशन किया हुआ है राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का। क्योंकि उन्होंने कहा वो हमारे मुनहरिफ अरकान है और वो किस तरह अपोजिशन लीडर की सीट पर बैठे हुए हैं। तो आज सजा कर दी गई है, आज एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कब इसकी समाअत होती है। ठीक है, और ये काबिल समाअत चीज़ भी है कि नहीं है, ख़ास करके जो निगरान वज़ीर आला की तकर्री है और कि उन्होंने कहा कि ये और निगरान वज़ीर आला को काम करने से रोका जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है। तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल समाअत नहीं है, और अगर काबिल समाअत होती भी है तो अब देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस ही जाते हैं वफाकी गवर्नमेंट को और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को, तो आगे इलेक्शन कमीशन अपना क्या मौक़िफ़ अपनाता है इस पर या क्या करता है वो। तो क्योंकि ये जो निगरान वज़ीर आला की तकर्री है, ये तो एक उन्होंने अपना आइनी रोल अदा किया। ठीक है, 4 नाम आए थे, उन चारों में से उन्होंने एक नाम सेलेक्ट करना था, उन्होंने कर लिया। अब ये ज़रूरी तो नहीं था कि जो नाम इमरान खान की तरफ से आया था ये वही नाम सेलेक्ट करना था। ठीक है, क्योंकि वही सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अलावा कोई क्रेडिबल बंदा है ही नहीं, या इमरान खान साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो कोई क्रेडिबल अपॉइंटमेंट कर ले। इमरान खान साहब की अपॉइंटमेंट तो हमने देखी हुई है, जो वो उस्मान बुज़दार थे, जो उन्होंने उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया हुआ था। तो हम लोग देख चुके हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, इमरान खान साहब की चॉइस की क्रेडिबिलिटी और इमरान खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी भी उनकी है। जो इमरान खान साहब का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था सारा, वो सारा पाकिस्तान देख चुका हुआ है। लेकिन फिर भी अगर लोगों ने नारे लगाने हैं इमरान खान साहब के तो शौक से लगाएं। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब साहब की बात हो रही है, तो अब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कल मीडिया में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं इन लोगों को, उन्होंने पीटीआई पे काफ़ी तनकीद की है, पीटीआई को अच्छा मतलब कि उन्होंने लगाई है वहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मैं इनको पहले कह रहा था
कि अभी ये जो असम्बलियाँ इन्होंने वाइंड अप कर दी हैं पंजाब की और KPK की, अभी ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व मत करो, हमें 1 साल मज़ीद काम करने। तो उन्होंने कहा कि अगर हम 1 साल मज़ीद काम करते तो यहाँ पर नून लीग के कपड़े भी ना मिलते, ठीक है, हमने इतना अच्छा काम करना था। लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक़्त इनको पड़ी हुई थी कि नहीं नहीं तोड़ो तोड़ो तोड़ो। उन्होंने फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उस वक़्त ये आज गिरफ़्तार हुआ है, अगर ये 1 माह पहले गिरफ़्तार हो जाता ना, ठीक है, तो असम्बलियाँ टूटनी ही नहीं थी, ठीक है। उन्होंने फवाद चौधरी को बीच में इंक्लूड करके कहा कि इस समेत 3-4 लोग और हैं, ठीक है, जो इमरान खान को गलत गाइड कर रहे हैं और वो PTI को एक खाई में फेंकने के तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर मुबशिर उस्मान साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं ये किसी और की वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब को डुबोने में सबसे ज़्यादा हाथ फवाद चौधरी साहब का है। अच्छा, तो बड़ी लगी लिपटियाँ सुनाई हैं उन्होंने कल, ठीक है। उन्होंने क्या उस वक्त इनको पड़ा था, आज तोड़ दो आज तोड़ दो आज तोड़ दो। उन्होंने कहा देख लो अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बाकी उन्होंने अच्छा, साथ ही साथ कल जो पाकिस्तान जो लाहौर में डेविस रोड पर उनका जो लीगिया हाउस है, ठीक है, वहाँ पर उनकी जो पंजाब मुस्लिम लीग काफ की पंजाब की उनकी जो अहदेदार हैं उनका इजलास हुआ और उस इजलास में उन्होंने फैसला किया कि चौधरी शहजाद साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनको सदारत से हटा दिया गया है, ठीक है। और जो नया सदर उन्होंने उनके भाई वजाहत हुसैन को नया सदर मुंतखब कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये अमीर ख़ानदानों की बात है कि एक भाई को सिर्फ पावर गेम के लिए एक भाई को उठा के दूसरे भाई को सदर लगा दिया गया है और दूसरा भाई भी इस बात पर एग्री हो गया क्योंकि वो इस वक्त परवेज़ ग्रुप बना हुआ है तो वो एग्री हो गया, ठीक है। तो ये तो इनकी आपस में जो किचन कैबिनेट है इसमें मसले आपस में चल रहे हैं, ठीक है। चौधरी शहजाद साहब इनको फ़र्क कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम मरकज़ी अहदेदार हैं तो ये खाली पंजाब के अहदेदार हैं, ठीक है। तो इनमें तो खिंचातानी चल रही है, ठीक है। तो साथ ही साथ कामिल अली आगा साहब जो इनके पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, ठीक है, काफ लीग का। अच्छा, उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई है और उस ऑडियो लीक में वो अच्छी खासी यानी कि गालियाँ गा रहे हैं फवाद चौधरी साहब को। उन्होंने कहा है कि इसको पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, ठीक है। और वो माँ बहन की गालियाँ गा रहे हैं फवाद चौधरी साहब को, ठीक है। तो ये प्यार है परवेज़ इलाही साहब का PTI के साथ, ठीक है। क्योंकि वो लोग एहतजाज कर रहे हैं फवाद चौधरी, PTI जो एहतजाज कर रही है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर, ठीक है। और जो उनका इत्तेहादी वज़ीर आला था, ठीक है, जिसके साथ शायद जिसको बात चल रही है कि सदर बना दिया जाएगा PTI का पंजाब का यहाँ मरकज़ी, ठीक है, वो ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। PTI के रहनुमा के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने गालियाँ निकाली हैं। पता नहीं वो किस शख्स में उस ऑडियो में किस शख्स से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने गालियाँ निकाली हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस मोटे को पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कभी होती ना, सारा यानी कि मामला बिगड़ता ही ना, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले तो परवेज़ इलाही ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो उसने कहा था कि इसको पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अगर ये पहले 1 महीना गिरफ्तार हो जाता तो ऐसी नौबत पहुंचती ना, यहाँ असम्बलियाँ मरीज डिसॉल्व होते ही ना, ठीक है। क्योंकि उसने कहा था कि मैं पहले इमरान खान साहब को वार्न कर रहा था कि ऐसा मत करें, आपको जो बाद के कंसिक्वेंसेस नहीं पता। तो इसके एक काउंटर इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है हमाद अदर की तरफ से, जो PTI के सेंट्रल पंजाब के सदर हैं। उन्होंने काउंटर करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ऐसी गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं चाहिए थी कि जहाँ पर 2 बंदे यहाँ से लेके आए और 2 बंदे वहाँ से लेके आए और कभी किसी वज़ीर आला पंजाब बन जाए। यानी कि उन्होंने काफ़ी उसमें क्रिटिसाइज़ किया परवेज़ इलाही साहब को। उन्होंने कहा कि कोई अवामी मैंडेट है नहीं पास, ठीक है, 4 बंदे यहाँ से पकड़ो 4 बंदे वहाँ से पकड़ो और एक पार्टी बना दो, ठीक है। उन्होंने काफ़ी बहस किया परवेज़ इलाही साहब को और उन्होंने कहा कि हम ऐसी गवर्नमेंट भी कभी नहीं लेंगे, इमरान खान साहब के DNA में ऐसी गवर्नमेंट लानी है कि जहाँ पर अवामी मैंडेट हो ना और इधर उधर बंदे लाकर आप गवर्नमेंट बना लो, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक फवाद चौधरी की बात कर रहे हो तो फवाद चौधरी तो गिरफ्तारी के बाद अवाम का हीरो बन गया, वो हमारा हीरो है, ठीक है। तो उसके खिलाफ कोई बात ना की जाए,
ठीक है। जिसके बाद एक ट्वीट आया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, और उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मेरे तो जो फवाद चौधरी उनकी फैमिली के साथ उनके साथ उनकी ख़ानदानी मुरासम है, तो मैं उस बात पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन जो कुछ बोलना था वो तो परवेज़ इलाही साहब बोल गए। और जो हमादर साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान के डीएनए में ये चीज़ नहीं है कि इमरान खान इधर उधर से लोग उठाकर गवर्नमेंट बनाई जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम मत किया जाए, तो ये वही मतलब कि हमादर उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है, मीर अदर साहब के, ठीक है, जो नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट में थे। ठीक है, यही काफ लीग के बानी थे। ठीक है, यही परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने उसको काफ लीग, पहले नून लीग में थे और परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने काफ लीग बनाई थी। ठीक हो गया, उनके यानी कि बानी अरकान में थे ये। और इसके अलावा सारे पाकिस्तान सारा देख ही चुका है कि 2018 में इमरान खान साहब किस तरीके से वो जहाज बढ़ बैठ के आता है जंगीर तरीन का, और MPMN आगे टुकते थे बनी गाला में। तो अब इनको बातें आ गई हैं, तो देखते हैं फिर अब आगे क्या। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपया उसकी कदर भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। ठीक है, अभी जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से फैसला किया गया है कि वो मज़ीद नहीं रोकेंगे रुपये की कदर, और वो उसको मार्केट का फ़्लो खुला छोड़ देंगे कि मार्केट के फ़्लो से डॉलर का अंदाज़ा लगाया जा सके, डॉलर अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो 2 दिन में, ठीक है, पहले कल डॉलर जो बढ़ा है वो 24 रुपये बढ़ा है। ठीक है, और आज मज़ीद 6 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, तो इंटर बैंक में जो डॉलर की कीमत है वो 262 रुपये तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जो और जिस पर मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फ्री फ्लो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, डॉलर को अपने मतलब कि अपने खुला छोड़ देना चाहिए वो, क्योंकि इससे हमारे जो, लेकिन ये है कि इससे हमारे गर्दिशी कर्जे 2 दिन में अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2 दिन में हमारे गर्दिशी कर्जे 4000 अरब तक बढ़ गए हैं। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।